आ जाओ फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बेटा ये वाला चैप्टर ना आप ओ लेवल में ऑलरेडी डिस्कस करके आए हो, हम जरा इसको बहुत क्विकली डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो आपने ओ लेवल में जो रिक्वायर्ड है वो आपने पढ़ी होंगी, मेरे साथ आपको मैंने बताई थी सब कुछ। और जी, जी। अ, और कुछ एडिशनल चीज़ें भी होंगी ए लेवल्स के लिए, वो भी हम साथ-साथ इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी? कर तो एक्चुअल में लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर ऑफ एस1। ये 2 चैप्टर्स हैं बेटा जिनको मैंने मर्ज किया हुआ है, कंबाइन किया हुआ है। इन दोनों को हम इकट्ठा डिस्कस करेंगे। द रीज़न इज़ के अच्छा। फर्स्ट चैप्टर एक्चुअल में काफ़ी ईज़ी चैप्टर है। आप काफ़ी सारी चीज़ें मेरे साथ पढ़ के आए हुए हो ओ लेवल से, तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ठीक है? आओ ज़रा स्टार्ट करते हैं। जी। अच्छा, एज़ वी नो दैट अरे यार! प्लीज़ अब जो हमने आज की क्लास में जो सेक्शन कवर करने हैं उसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लीजिए। पहला सेक्शन है बेटा मॉड, मीडियन, मीन और इसके साथ क्वार्टाइल्स भी हैं और रेंज भी है। हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन्स बेटे हम पढ़ेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, स्टेम एंड लीफ और बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम भी हम पढ़ने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें एडिशनल होंगी ए लेवल्स के लिए। ओवरऑल ये चैप्टर बहुत आसान रहेगा, तो परेशान नहीं होना, सिर्फ अटेंटिव रहना कुछ देर के लिए, समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? आसान चीज़ों से हम ज़रा गुजरते हैं बहुत जल्दी से। अच्छा, इसमें जो मेरा पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट जो है वो सेंटर टेंडेंसीज़ है और जो अगले 3 पार्ट्स हैं बेटा वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के पार्ट्स हैं। तो 2 चैप्टर्स हैं, सेंटर टेंडेंसीज़। ये वाला पार्ट, ये सेंटर टेंडेंसीज़ का, और सेकंड वाला रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यहाँ से लेके यहाँ। चलो, आओ स्टार्ट करते हैं बेटे मॉड, मीडियन, क्वार्टाइल्स और रेंज से। अच्छा, तो बेटे फर्स्ट डाटा हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है, रो डाटा। रो डाटा बेटा उस डाटा को कहते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। फ्रीक्वेंसी क्या होती थी याद है ना? इस वक्त फॉर एग्जांपल आई विल आस्क फ्रॉम यू हाउ मेनी चेयर्स इन योर रूम नाउ, तो आप कहोगे 1 या 2। ये ये आपकी चेयर की फ्रीक्वेंसी है, सिंपल सी बात। तो बेटा जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ना हो, सिंपल सी बात, उस डाटा का नाम रो डाटा होता है या उसको अनग्रुप डाटा भी कहा जाता है। ये जो अनग्रुप डाटा है ना, ये एक्चुअली ये भी आप कह सकते हैं, ये भी आपको ए लेवल्स के अंदर नाम नजर आएगा तो उसका मतलब भी रो डाटा ही होगा। अनग्रुप डाटा मीन्स रो डाटा, देयर इज नो फ्रीक्वेंसी ओवर हियर एक्चुअली। अच्छा, लेट्स सपोज भाई एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स की एज को मेजर करते हैं। एक स्टूडेंट है जिसकी एज बेटे 10 है, एक है 8 और एक की है बेटे, पहली चीज बेटा, ठीक है, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, कुछ स्टूडेंट्स की एज को मेजर किया। एक स्टूडेंट की एज 10 थी, सिमिलरली एक की 8, एक की 7, एक की 6 एंड सो ऑन, सिंपल सी बात। अच्छा, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द मोस्ट अकरिंग वैल्यू इन दिस डाटा सेट? सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है? मेरे को लग रही है वो 10। तो 10 आपका बेटे क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। मोड एक्चुअली क्या होता है? दैट इज द मोस्ट अकरिंग वैल्यू इन द डाटा सेट, सिंपल सी बात। रिमेंबर, लिख देते हैं। अच्छा,
आगे आते हैं भाई, मीडियन बेटे क्या होता है? मीडियन एक्चुअली, मीडियन बेटा डाटा की मिडिल वैल्यू को कहते हैं। अब मिडिल वैल्यू ऑफ डाटा इज एक्चुअली मीडियन। अच्छा, मीडियन निकालने के लिए बेटा सबसे पहले क्या करना होता है, याद करवाओ जरा जल्दी से, क्या करना होता था? वी नीड टू, एग्जैक्टली वी नीड टू अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्योंकि कॉमन सेंस है ना, अनअरेंज डाटा से आप मिडिल वैल्यू नहीं निकाल सकते। डाटा अरेंज है तब भी आप मिडिल वैल्यू वहां से निकाल सकते। तो व्हाट इज आवर स्टेप नंबर 1? अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। चलें, इस डाटा को जरा जल्दी से हम अरेंज करते हैं बेटा। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 6। 6 कितनी टाइम्स आया बेटा, कितनी बार आया 6? 1 2 3, ठीक है। साथ साथ इनको हाईलाइट करते जाते हैं जो खत्म हो गए हैं, 6 6 6। और फिर उसके बाद बेटा बताते जाएं जरा, शाबाश अटेंटिव रहे और मुझे बताएं जरा डाटा में 7 कितनी बार आया हुआ? 7 आया बेटा, 1 2 2 टाइम्स एग्जैक्टली। फिर 8 बेटा कितनी बार आया? 1 2 3, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 बार आया। और 9 बेटे कितनी बार आ गया है? 1 एक बार ही आया एग्जैक्टली। और 10 बेटे कितनी बार आया? 1 2 3 4, 4 टाइम्स 10 आ गया है। और सिमिलरली लास्ट वन इज, नहीं लास्ट वन नहीं, सेकंड लास्ट 11 है। 11 कितनी बार आया? 2 बार आया। 2 बार आया 11 11। और 12 बेटे एक बार आया, एक बार आया। तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? यहाँ पे कितने हैं? 16, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 16 ही है ना। तो ये बेटा आपका एन होता है एक्चुअली। पुरानी बात है, आपको पहले ही पता है। एन जो है वो आपका टोटल नंबर ऑफ वैल्यू इन दिस डाटा सेट है। इनको भी काउंट करो, ये 16 ही है ना, गलती होने के चांसेस बच जाएंगे। 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12। And we know that how to find median actually from raw data। क्या करते रहे हो, कटिंग मेथड अप्लाई करते आए रहे। लेफ्ट हैंड साइड से भी आप बारी बारी कैंसिल करते जाते हो, कैंसिल करते जाते हो, कैंसिल करते जाते हो। इधर से करोगे, फिर बेटे इधर से करोगे, इधर से, ऐसे करते करते अगर तो दरमियान में एक वैल्यू बची, दरमियान में अगर एक वैल्यू बेटी बेटे अगर एक वैल्यू बची तो यही आपका मीडियन है। अगर 2 वैल्यूज बची तो याद करो, हम दोनों को ऐड करते थे, डिवाइडेड बाय 2 करते थे, ठीक है। एक ही बच रही है ना यहाँ पे, तो कटिंग मेथड इक्वली डिवाइड करना होता है। लेफ्ट हैंड साइड से जितनी बार कट किया है बेटा, राइट हैंड साइड से भी उतनी बार कट करके दरमियान में अगर एक वैल्यू बची है तो वो आपका मीडियन है। अगर 2 बची हो तो बेटा उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करना होता है। ध्यान हो गया जी, आगे बढ़े, बिल्कुल सही। तो यू विल रिमेंबर दिस आइडिया, हाउ टू फाइंड मीडियन। पहला स्टेप बेटे डाटा को अरेंज करके फिर आपने कटिंग मेथड लगा। आज जी मेन बेटे क्या होता है डाटा की, मेन बेटे वी नो दैट मेन डाटा की एवरेज को क्या, डाटा की एवरेज निकालने। एवरेज कैसे निकालते हैं एक्चुअली, वी नो दैट वी नीड टू ऐड all of these values together and divided by total number of value। फॉर्मूला क्या होता है, सम ओवर एन है, ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। सब वैल्यूज को बेटा ऐड करेंगे, प्लस 9 टेंस कितनी बार आया, 4 टाइम्स। और 11 आया 2 टाइम्स। तो इस तरीके से आप मीन निकाल सकते हैं इजीली। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन दिस ग्रुप आर 16। तो यहाँ से बेटे आप इजीली मीन निकाल। रिमेंबर मीन बेटे डाटा की एवरेज को, मीन बेटे डाटा की एवरेज वैल्यू को कहते हैं। बस अभी तक यही पता होना चाहिए कि इसको निकालना कैसे हमने। चल, the last thing is which is range। range is the maximum value of the data and the
मैक्सिमम वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे मिनिमम वैल्यू को, तो आपसे आपके पास क्या आ जाएगी बेटे, रेंज आ जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। बेटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डाटा सेट इज 12 और मिनिमम वैल्यू बेटे क्या है 6। लॉजिक खत्म हो गया। 12 माइनस 6 वी हैव डन विद दिस। ये 6 आपकी रेंज आ गई। ठीक है जी, सिंपल, फिनिश, क्लियर, डन। चलो आओ एक और क्वेश्चन लेते हैं इस टाइम, आपसे पूछते हैं जल्दी से। मोड क्या होगा? व्हाट इज द मोस्ट अक्रिंग वैल्यू? 11 होगा। मीडियन क्या होगा? एग्जैक्टली, वी नीड टू अरेंज। तो पहली वैल्यू जरा हम इसको अरेंज कर लेते हैं जल्दी। 5 4 भी पहले आएगा, पहले नंबर पे 4 5 6 8 11 कटिंग 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 कटिंग। दो नंबर्स बचे, दोनों को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2 कर देते। 6 plus 8 divided by 2, answer is 7। 7 आ गया, 14 डिवाइड बाय 7, ठीक हो गया। ये आपका बेटे मीडियन निकला। मेन क्या होगा सर? एवरेज। वी आर गोइंग टू ऐड ऑल ऑफ दीज वैल्यूज टुगेदर एंड देन वी नीड टू डिवाइड विद द टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। सीधी सी बात है, सबको ऐड करो और डिवाइडेड बाय 3 4 5 6, टोटल नंबर कितने हैं? 3। 6 पे डिवाइड कर दो, मेन आ। एग्री? डन हो गया, कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, द लास्ट थिंग इज रेंज। रेंज क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम क्या है सर? बी केयरफुल अबाउट दैट, बी केयरफुल। 11 है, 11 माइनस बेटे मिनिमम वैल्यू बेटे क्या है? 4। आंसर आ गया 7। आ जाओ जरा, लेट्स लर्न अ न्यू मेथड टू फाइंड मीडियन। जरा अटेंटिव रहना, हम रो डाटा को यूज करते हुए मीडियन दोबारा से निकालने वाले, ठीक है? आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। बेटा ये वाला रो डाटा है, उससे पहले आई वांट टू टेल यू सम फॉर्मूलाज अबाउट मीडियन एंड क्वार्टाइल्स। मीडियन बेटे कैसे निकाला करोगे? मीडियन इज एक्चुअली n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। देखा हुआ है आपने पहले से। n+1 बेटे डिवाइडेड बाय 2th ये टर्म होती है एक्चुअली, ये आपको टर्म प्रोवाइड कर 2th टर्म बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटे अपर क्वार्टाइल रो डाटा से कैसे निकलेगा? 3 टाइम्स n+1 2th डिवाइडेड बाय 4, 3 टाइम्स n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला। लोअर क्वार्टाइल बेटे कैसे निकलेगी? n+1 बेटे डिवाइडेड बाय 4 टू 4 टर्म एक्चुअली, सिंपल। ये फॉर्मूला पता है ना, मीडियन डाटा की मिडिल वैल्यू को कहते हैं अपर क्वार्टाइल। बेटा एक्चुअली 75th परसेंटाइल ऑफ डाटा होता है और लोअर क्वार्टाइल 25th परसेंट ऑफ द डाटा होता है, पता है? ठीक है, उसको निकालना कैसे है? ये 3 फॉर्मूलाज को आपने फॉलो करते हुए आगे मूव करना। ऑलराइट, चलिए आओ जरा अंडरस्टैंड करिएगा। ये रो डाटा है, आर यू एग्री विद दिस आइडिया? ये रो डाटा ही है, हमें पता है यहाँ पे फ्रिक्वेंसी नहीं है, सीधा सीधा डाटा। मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने का एक तरीका तुम्हें पता है, कटिंग मेथड लगा दो डाटा को अरेंज करके। दूसरा तरीका क्या जो अभी मैंने बताया, n+1। ठीक है बेटे, n कितना है? n इज द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, 3 4 5 6 7 8 9। देखते रहना, मीडियन निकालते हैं जल्दी। मीडियन सर क्या था? n+1 डिवाइडेड बाय 2th। बेटे n कितना है? 9 2th टर्म। बेटे क्या आ जाएगा?
फिफ्थ टर्म 10 डिवाइडेड बाई 2 फिफ्थ आ जाएगा। बेटा फिफ्थ टर्म कौन सी है? 1 2 3 4। आई एम डूइंग करेक्टली और देयर इज अ सम प्रॉब्लम? दिस फिफ्थ टर्म, अरेंज नहीं करना। एग्जैक्ट, ये फिफ्थ टर्म इज आवर मीडियन और नॉट? द आंसर इज नो। क्या करना था? बोलो बोलो। अरेंज करना। एग्जैक्टली। तो ये फॉर्मूलाज हम कब लगा सकते हैं? ये सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक्स है स्टूडेंट्स की तरफ से, भूल जाते हैं कि पहला स्टेप हमारा था अरेंज का। अरेंज। अगर आपने अपर निकालना है, लोअर क्वार्टाइल निकालना है या मीडियन निकालना है बेटे, तो डाटा को हमेशा अरेंज कर। अरेंज। ऑलराइट ऑलराइट, आ जाओ। तो जल्दी से हम पहला स्टेप जरा फॉलो करते हैं बेटे, डाटा को अरेंज करते हैं। सर पहले आएगा, बताते जाइएगा, 3 कितनी बार है? 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, देन 6 आएगा, 7 कितनी बार है? एक बार, 8 2 बार है, और देखना बेटे ये 4, और ये वैल्यू तो 8 है, टोटल तो 9 है, टोटल तो 9 है, नोटिस करो तो 8 2 बार है, 4 2 टाइम्स आए हुए है ना, 4 2 टाइम्स आए हैं। किसी को मिस ना करना, वैल्यूज को काउंट कर लेना। चलो ठीक है, सिंपल। चलो डाटा को अरेंज कर लिया। फिफ्थ टर्म बेटा, फिफ्थ टर्म कौन सी है डाटा की? 1 2 3 4 5 बेटा, ये वाली फिफ्थ टर्म, दिस इज अवर फिफ्थ टर्म ऑफ दिस डाटा। तो मीडियन क्या आ गया? मीडियन हमारा 5। कटिंग मेथड लगाता तब भी 5 ही आना था। वही यार। तो ओवरऑल आज के बाद कटिंग मेथड को भूल जाओ, भूल जाओ, क्योंकि अब ये लेवल में आ गए हो, बड़े हो गए, तो n+1 ओवर 2 टर्म का फॉर्मूला हम हर जगह लगाएंगे, जगह। सिवाय एक जगह पे, वो जगह मैं जाके आपको लेटर ऑन में बताऊंगा। आई टेल यू, मैं बाद में बताऊंगा कहाँ पे, तो वो तुम्हें याद भी है, वो लेवल में बताया भी हुआ। पहले आगे जी सर, आ जाओ भाई, अपर क्वार्टर निकालते हैं जल्दी से बेटा। अपर क्वार्टर क्या फॉर्मूला था? 3 टाइम 3 टाइम्स एन बेटे, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 9+1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 10 बल्कि ओवर 4 कितना बन जाएगा? कंफर्म करना। 7.5 वाली टर्म, ये आपको टर्म प्रोवाइड करता है, वी नो दैट। अब 7.5 टर्म तो कोई नहीं ना होती, कोई ऐसी चीज नहीं है। 7 या तो 7 टर्म होगी बेटे, या फिर 8 टर्म होगी। डेसिमल में तो कोई टर्म नहीं होती। 7 टर्म कौन सी है डाटा से अरेंज करके देखना है? 7 टर्म बेटे ये वाली है, 1 2 3 4 5 6, ये वाली 7 है, और 8 ये वाली टर्म, दैट इज योर एंड दैट इज अवर 8 टर्म। 7 टर्म बेटे निकली है 7, और 8 टर्म बेटे निकली है 8। दोनों को क्या करते थे हम? ऐड डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 7। गॉट इट, हो गया जी। चलो और का टाइम निकाल। और क्वांटाइल सर n+1, ये वाला फॉर्मूला बेटे, एन बेटे कितना था? 9+,
तो ये आ जाएगा 2.5। हम्म, अब 2.5 टर्म तो कोई ऐसी नहीं होती है हमारे डाटा में, दैट कैन बी सेकेंड। 2.5 से पहले 2 आता है, 2.5 के बाद होल नंबर हमारा 3 आता है। बढ़िया। ऑलराइट, तो सेकंड टर्म बेटे कौन सी है डाटा में? अरेंज वाले डाटा 3, और थर्ड वाली बेटे ये, थर्ड वाली ये वाली 4। सिंपली क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय, आंसर आ गया 2.5। इज दैट क्लियर एवरीथिंग? यहाँ तक देखना सिंपल, याद रहेगा रो डाटा से अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल कैसे निकालना। अगर मैं अपर क्वार्टाइल में से सब्ट्रैक्ट कर दूं लोअर क्वार्टाइल को, तो क्या मिल जाता था? इंटर क्वार्टाइल। इंटर क्वार्टाइल रेंज बेटे कैसे निकालते थे हम? सर अपर क्वार्टाइल में से माइनस कर दो लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू, यू विल गेट इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ दिस डाटा सेट। ठीक है, अपर क्वार्टाइल बेटे क्या निकला? 7.5 माइनस बेटे लोअर क्वार्टाइल 2.5। ठीक हो गया जी, डन हो गया जी। देखना जरा एक बार। तो आज के बाद हम रो डाटा के लिए भी मीडियन का फॉर्मूला यही लगाया। कैन यू फिगर आउट व्हाट इज द मोड इन दिस डाटा सेट? फोर है या 8 है? 8 में 2 दफे। एग्जैक्टली, दैट इज पॉसिबल। मोड हो सकते हैं, द आंसर इज यस। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है एक, किसी भी डाटा के दो मोड भी हो सकते, दो मोड भी हो सकते हैं। टू मोड्स कैन बी पॉसिबल फॉर एनी डाटा, डोंट वरी। यहाँ पे दो मोड्स हैं ना, 4 और 8। ठीक हो गया जी। आगे ये वाली बहुत बेसिक सी बात है, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस आइडिया फ्रॉम ऑल लेवल्स कि ये मैंने बताया हुआ है कि आपको कटिंग मेथड से रो डाटा में लगाने की इजाजत है और कहीं लगाने की इजाजत नहीं। रो डाटा मीन बोले तो अनग्रुप डाटा जहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। ये मैंने सारा वो लिखा हुआ। और जरा सेकंड टेबल पे जाते हैं, याद करते हैं जरा चीजों को ऐसा ऐसा। हाँ जी, सेकंड टेबल हमारा कौन सा होता है बेटे? सिंगल वैल्यू डाटा होता है बेटे। यहाँ पे सिंगल वैल्यूज होती हैं। यहाँ पे मैंने कुछ मार्क्स दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं बेटा। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स बेटा 0 आए हैं? द आंसर इज सर 20 स्टूडेंट्स हैं जिनके आंसर 0 आए हैं। 10 स्टूडेंट्स सर ऐसे हैं जिनके सॉरी जिनके मार्क्स जो है वो 1 आए हैं। तो 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 2 आए हैं। सिंपली डाटा दिया हुआ है, सिंगल वैल्यू टेबल है एक्चुअली। तो लेट्स फाइंड द मोड फ्रॉम दिस डाटा टेबल। याद रखना सिंगल वैल्यू में बेटा फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। रो डाटा और इस टेबल में ये सिर्फ इतना सा फर्क है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है। मोड क्या होगा? याद करो, मोड क्या होता था? मोस्ट अकरिंग वैल्यू कौन सी है? 30 या 2? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है बेटा? 30। उसके सामने वाला कौन सा नंबर है? 2। ये आपका मोड हो। बी केयरफुल, 30 ना लिखा है। फ्रीक्वेंसी कभी भी आंसर में नहीं आती। आगे बढ़ते हैं। मीडियन बेटे, मीडियन क्या क्या फॉर्मूला था? n प्लस ऑलराइट। अब n यहाँ पे क्या होगा बेटे? फ्रीक्वेंसी का सम करो, कितना आएगा? 60 आएगा बेटे। दैट इज योर सम ऑफ f। सम ऑफ f या बेटे n, दे आर इक्वल इन दिस टेबल है। n बोल लो या सम ऑफ f बोल लो, एक ही बात। और बेटे इस सिंबल का पता है ना आपको, इसको क्या पढ़ते हैं? टोटल करना, सम करना, जमा करना।
ऐड कर, दिस मीन्स टू यू, दिस मीन्स ऐड टोटल, कुछ भी कह सकते हो। सब वैल्यूज को ऐड करो, इन वैल्यूज को ऐड किया फ्रीक्वेंसी को, तो इसका मतलब है सम ऑफ एफ बोला जाएगा। या एन वैल्यूज भी हो सकती थी, मैंने बताया हुआ है आपको, इसको एन भी कहा जा सकता है, सम ऑफ एफ भी कहा जा सकता है। आ जाओ भाई, एन कितना निकला सर? 60। कितना आया? 30.5। 30.5 तो कोई भी टर्म नहीं होती है हमारी, या तो 30 टर्म होती है बेटे, यहाँ पे 31st वाली होती है। अब 30 वाली टर्म कौन सी होगी? याद है, फ्लोर उतरना शुरू कर देंगे, इस बिल्डिंग के ये फ्लोर्स उतरना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे फ्लोर्स उतरेंगे, कितने फ्लोर्स हैं यहाँ पे? लेट्स से फ्लोर्स उतरते हुए आप यहाँ पे 20 लोगों को मिले, हमने कहाँ तक जाना है? 30 तक जाना है, 31st तक। तो यहाँ पे मिस्टर 20 तक ही है, इससे आगे आप 10 ऐड करोगे कि कहाँ तक चले जाओगे? ऑब्वियसली 30 तक चले जाओगे। 31st तक जाने के लिए कहाँ चले जाओ? नेक्स्ट वाले तक। याद है ना वो पुरानी बात? याद है ना, बताया हुआ है मैंने फ्लोर तक। जब यहाँ पे उतरोगे बेटा तो 20 लोगों को मिलोगे, यहाँ पे उतरोगे तो 30 वाला जो पर्सन है वो यहाँ पे होगा। 30 वाला पर्सन कौन सा है? दैट विल बी ऑन फर्स्ट फ्लोर एक्चुअली, एंड द 31st वाला फ्लोर विल बी ऑन सेकंड फ्लोर। सीधी बात है, कोई मुश्किल काम नहीं है। दोनों को क्या करेंगे? इसका आया 2 और इसका आया 1, दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, आंसर आ गया। अगेन नोटिस किया होगा आपने कि फ्रीक्वेंसी को मैं आंसर में नहीं लेके आ रहा नीचे, इन वैल्यूज को यूज करना होगा, सीधी सी बात। ठीक हो गया? मेन निकालते हैं बेटा। मेन के लिए क्या करते थे? सिंगल वैल्यू डाटा के लिए याद करवाना, एक याद है, एक टेबल बनाते थे हम छोटा सा, वी नीड टू मेक अ न्यू टेबल। उसका नाम क्या होता था? एफ टाइम्स एक्स। एफ टाइम्स एक्स मीन्स 0 को 20 से मल्टीप्लाई करवाओ, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करवाओ बेटा, 2 को 30 से मल्टीप्लाई, यही मतलब होता है, यही मतलब था, हमने पढ़ा हुआ। ये एफ एक्स का कॉलम बनाया, तो याद रखो सिंगल वैल्यू में आपको क्या करना है? एक न्यू कॉलम बनाना है जिसका नाम एफ एक्स या एफ मल्टीप्लाई एक्स हो, एक ही बात। पहले सम ऑफ एक्स कर दो जरा। सम ऑफ एक्स मीन्स सबको ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 70। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता था? तो मीन इक्वल होता है सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स। तो सम ऑफ एक्स बेटे कितना निकला? 70। सम ऑफ एफ बेटे 60। तो आंसर आ गया। हाँ? चले आगे, पुरानी बातें याद आ गई होंगी बेटा। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, इसकी डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होती। मैक्सिमम वैल्यू बेटे कितनी है डाटा में? तो फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी, तो छोटी वैल्यू कौन सी है? 0। 2 माइनस 0, आंसर इज, आई एम गोइंग टू जूम आउट, चेक इट। यहाँ तक क्लियर है? सिंगल वैल्यू डाटा से ये चार चीजें हमने कैसे निकाली? जी जी चले आगे। ऑल गुड। ऑल गुड है भाई, ऑल गुड। नींद आ रही है? एक्टिव हो? जी जी एक्टिव, एग्जैक्टली। चलो आओ जरा आगे बढ़ते हैं थर्ड डाटा की तरफ, विच इज रेंज टेबल। एक्चुअली रेंज टेबल में बेटा क्या होता है? जब आपकी एक्स की वैल्यूज किसी रेंज में आ जाए बेटा, रेंज में आ जाए, एक्स की वैल्यूज 5 और 15 के अंदर आ गई हैं, तो इस डेटा का नाम यू नो दैट रेंज टेबल वाला डाटा इसको कहा जाता है। याद रहे, इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तुम्हें याद है कि यहाँ पे एक डिबेट हमेशा रही है कि एक्स की वैल्यू कौन सी चूज करें, 5 या 15? तो वो कैसे निकालते थे?
which मिड वैल्यू ऑफ एक्स, इसके मतलब मिडल वैल्यू निकाल लेते थे क्या, मतलब 5 और 15 को ऐड किया, 2 पे डिवाइड कर दिया, 10 आ जाएगा। 15 को बेटे 35 के साथ ऐड किया, 2 पे डिवाइड कर दिया, ये वाली दो वैल्यूज। और 35 को 40 पे ऐड किया, 2 पे डिवाइड कर दिया, क्या क्या आएंगी वैल्यूज? 25 आ जाएगी ये वाली, और ये 37.5, 37.5। सिंपल। मैथमेटिक्स में बेटा जब x की वैल्यूज इसका क्या मतलब है, x इज ग्रेटर देन ए, लेस देन बी। x की बहुत सारी वैल्यूज है a और b के दरमियान, ये इसका मतलब होता है। तो ये रेंज टेबल होता है। आगे बढ़े जी सर, आगे आओ जरा जल्दी से मॉडल क्लास निकालते हैं। मॉडल क्लास बोले तो मॉडल क्लास बोले तो मोड होता है एक्चुअली, वही है। मोड ही पूछ रहा है, मोड क्या होगा? Most occurring value in the data set which is having the highest frequency actually, highest frequency किसकी है बेटा? 15 से 35 वाला, ये आपका मोड आ जाएगा। मीडियन क्लास सर मीडियन क्लास निकालने का एक फॉर्मूला आपने बताया, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और n कितना होगा? n मीन्स सम ऑफ f, सम ऑफ f बेटे यहाँ से कितना आ जाएगा? 60, यही आपका n है बेटे, यही आपके n बेटा होते हैं। चलो आ जाओ, 60 प्लस क्या कर देंगे, अब दो रही बेटे डिवाइडेड बाय 2 और टर्म, तो ये क्या आ जाएगा 30.5, डेसिमल में आए तो 30 वाली और 31st वाली। जी तो 30 वाली कौन सी है? नोटिस करो, फ्लोर चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे, सॉरी फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में आना है, फ्लोर उतना शुरू कर देना, 30 वाला पर्सन यहाँ पे आएगा, 20% यहाँ पे मिलोगे तो 10 पीपल यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो 30 वाला भी यहाँ पे, 31st वाला भी यहाँ पे, तो उसके सामने ये। तो हमेशा इन केस ऑफ रेंज टेबल बेटा हमेशा आपका जो मीडियन है वो एक ही फ्लोर के ऊपर पड़ा हो, ये आपको पता होना चाहिए। सो डोंट टेक एवरेज टू फाइंड मीडियन एक्चुअली। 15 से 35 ये आपका, हाँ जी, एक बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई, इन केस ऑफ रेंज टेबल मीडियन इज ऑलवेज ऑन द सेम फ्लोर, देयर इज नो नीड टू टेक एवरेज टू फाइंड मीडियन। रिमेंबर अभी तक तो हम ले लेते थे ना वो कटिंग मेथड के थ्रू, हमने देखा हुआ, तो एवरेज ना लेना, आपको हमेशा यहाँ पे सेम फ्लोर पे मिले। ठीक है, तो यहाँ पे दो बातों का ख्याल करना है, नोटिस करो। पहली बात क्या है, पहली बात क्या कि एक्स की वैल्यूज के लिए बेटा आपको एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा, आपको एक्स की वैल्यूज चुनने के लिए। और दूसरी बात बेटा ये क्या है कि आपका जो मीडियन है रेंज टेबल में वो हमेशा एक ही फ्लोर के ऊपर लाई करेगा, आपके पास रेंज का एक ही आंसर है, दो दो नहीं आंसर। अभी मीन की तरफ चले जी सर, मीन की तरफ चले सर। फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। हाँ जी, न्यू कॉलम बनाना पड़ेगा, क्या क्या? एग्जैक्टली एफ एक्स का और मिड वैल्यू ऑफ एक्स जो मैंने निकाल दी, एफ टाइम। ठीक है ना, यहाँ पे तो बहुत सारी प्रॉब्लम रही है मैथमेटिशियंस को एक्चुअली कि एक्स की कौन सी वैल्यूज ले, 5 ले या 15 ले। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या था कि दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 करो और एक्स की वैल्यूज को निकाल दो। ऑलराइट और नॉट, एग्जैक्टली। चलो मिड तो निकल आया, उसके बाद हमें चाहिए एफ टाइम्स एक्स। चलो
f टाइम्स x बोले तो 20 टाइम्स 30 टाइम्स 25 बोलते जाओ जरा क्या आया 200। 200, अगला बताते जाओ 750, 375, 375। बेटा सबको ऐड करो सम ऑफ एफ एक्स मिल जाएगी 1325, चलो बेटा 3 निकल आएगा सर इस फॉर्मूला के थ्रू 1325 डिवाइडेड बाय 60 3 निकल आया चलो आ जाओ डेसिमल में निकाल लेना पेपर्स के अंदर आ जाओ तो रेंज क्या थी बेटे मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस डाटा सेट फॉर एक्स वैल्यू फ्रीक्वेंसी ना देखते रहे मैक्सिमम बेटे क्या है पता ही हमें 40 मिनिमम क्या है बेटे 5, 5 तो आ गया माइनस 5 सिंपल तो 3 डाटा सेट हमने अगेन रिवाइज कर लिए एक रो डाटा एक सिंगल वैल्यू डाटा और तीसरा बेटे रेंज डाटा इज इट क्लियर हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस इजीली बिटवीन रो डाटा एंड सिंगल डाटा और टेबल डाटा रो डाटा में फ्रीक्वेंसी बेटे नहीं होती सिंगल वैल्यू डाटा में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है और रेंज टेबल में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है मीडियन का फॉर्मूला हर डाटा में सेम रहेगा इन तीनों में से कोई भी डाटा मीन का फॉर्मूला उसके फॉर्मूलाज को याद करना है ठीक है चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड another discussion on histograms actually अच्छा जी how many histograms in our syllabus actually so there are only 3 sort of histograms in our life पहला जरा अंडरस्टैंड करते हैं बेटे सिंगल वैल्यू टेबल होता है और एक रेंज टेबल के साथ आपसे हिस्टोग्राम वो पूछेंगे पढ़ा हुआ है हमने ओ लेवल में तुम्हें याद होगा चलो सिंगल वैल्यू जरा बनाते हैं जल्दी से सिंगल वैल्यू कैसे बनाते होते थे हम याद करो सिंगल वैल्यू की अच्छा चले आगे अच्छा याद है सिंगल वैल्यू टेबल हम कैसे बनाते होते थे ऑल्दो ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एग्जामिनर की तरफ से बट आ जाता है कभी ना कभी अच्छा लेट्स से यहाँ पे अगर मैं 2 मार्क करूँ उसके ऊपर बार याद है तुम्हें हम कैसे बनाते होते दिस नंबर शुड बी लाइज इन द मिडल ऑफ द बार लीडर है, मिडल में लाए बस इतना सा रूल याद करना होता था दिस मस्ट बी मिडल ऑफ द बार एक्चुअली यहाँ पे देखो जीरो पे सिंगल वैल्यू टेबल को जरा अंडरस्टैंड करो जीरो पे मैं कितनी फ्रीक्वेंसी मार्क करनी है बेटा 20 मार्क जीरो बेटे यहाँ पे है जब आप जीरो पे 20 मार्क करने जाओगे तो आप कैसे मार्क करोगे आप इस तरीके से मार्क करोगे कि जीरो बार के मिडल में आ जाए नो दैट ठीक है पुरानी बात बट आप नोटिस करो ये वाली बार जो है वो एक्स वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गई तो इसके लिए हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है ना याद है कुछ हम क्या करते थे जीरो को 1 बॉक्स बेटा आगे फॉरवर्ड करते आगे 1 बॉक्स ले जाते थे ताकि क्या हो जाए पीछे, ताकि आपकी बार बेटा राइट हैंड साइड पे रहे पीछे ना शिफ्ट हो और जीरो भी बेटा बार के मिडल में तो सिंगल वैल्यू में ये बात याद रखनी होती है कि अगर सिंगल वैल्यू में बेटा जीरो के ऊपर आपसे फ्रीक्वेंसी मार्क करवाए तो जीरो को एक बॉक्स आगे फॉरवर्ड मूव कर देना ये लिखा हुआ बस इतनी सी कहानी है आगे हमें पता है 1 पे बेटा कितना है 20
तो 1 पे 1 पे 10 है, 1 पे 10 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आप बार बना लो। बार याद रखना, हिस्टोग्राम में एक स्पेशलिटीज होती है हिस्टोग्राम की, कि हिस्टोग्राम की जो बार्स होती हैं वो हमेशा कनेक्टेड होती हैं, इनमें गैप नहीं होता, गैप नहीं होता। बार चार्ट के अंदर गैप होता है। 2 पे बेटा कितनी है? 2 पे 20, 2 पे सॉरी 40 है, 2 पे 40। तो जी ऐसे आप बनाते जाते थे, छोटे होते आपने सीखा होगा। 3 पे 30, जी 3 पे 30 लो। हाँ नहीं, if I will join the rooftop of the all points, नोटिस करिएगा, if I will join all of them with a straight line, इसका क्या नाम होता? कुछ तो होता था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ना आपसे ए लेवल में नहीं पूछते, फिर भी पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स कैसे बनाते हैं बेटा? बिल्डिंग्स के रूफ टॉप के जो मिड पॉइंट है बेटे, मिड पॉइंट, यू हैव टू ज्वाइन ऑल ऑफ दोज मिड पॉइंट्स with a straight line, with a straight जी line. First you need to make a histogram, then you need to join the all of those points with a straight line, then you will get frequency. That is our frequency polygon. Simple, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस क्या करना है, सिंगल वैल्यू के लिए एक चीज का ख्याल रखना है कि सर जो नंबर है वो बार के मिडल में लाई करना चाहिए, बार के मिडल में लाई करना चाहिए। डन हो गया। आगे वाला था रेंज टेबल, याद है? रेंज टेबल आ जाए बेटा तो क्या करते हैं, एक न्यू कॉलम बनाते हैं जिसका नाम होता है क्लास विड्थ। क्लास विड्थ कैसे निकलती है? डिफरेंस से। डिफरेंस बोले तो बी माइनस ए के तरीके। बेटा ये देखो, जैसे कि ये है, ये रेंज आपको दी हुई है। अगर आपसे पूछूं क्लास विड्थ बताओ, आप कहोगे सर बी माइनस ए माइनस, इसको माइनस करोगे तो क्लास विड्थ मिल जाती थी, आपको याद होगा। ठीक है जी, चलो। जी अगर क्लास विड्थ बेटा सेम हो जाए, then what you will have actually, do you know, histogram is the easiest histogram in your life। याद है वो बात? सीधा सीधा बन जाएगा, कोई मुश्किल काम आने होगी आने। चलो याद कर लो, अगर क्लास विड्थ सेम होगी तो बहुत मजेदार बनने वाला है हिस्टोग्राम। ऑल्दो ये पूछता तो कम ही है एग्जामिनर ए लेवल में। क्लास विड्थ अगर डिफरेंट हो तो क्या करना पड़ता था, याद करवाओ, याद करवाओ। कॉलम कोई एग्जैक्टली, एक नया कॉलम बनता था, उस कॉलम का नाम था फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। कैसे निकलती थी सर? फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ, फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास क्लास विड्थ से निकल। हाँ जी, समझ आता क्या नहीं? जी जी सर, अगर बेटा क्लास विड्थ सेम होंगी तो इजिएस्ट हिस्टोग्राम बनेगा। इजिएस्ट बोले तो वाई एक्सिस पे एफ होगा, एक्स एक्सिस पे एक्स वैल्यू। अगर बेटा आपकी जो क्लास विड्थ है वो अगर डिफरेंट होंगी तो एक्स एक्सिस पे एक्स ही रहेगा, लेकिन वाई एक्सिस पे एफ डी आ जाएगा। एफ डी मीन्स फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाएगा। बार चार्ट और हिस्टोग्राम में क्या? चलो इसके ऊपर मैं बात करता हूँ नमाज के बाद। बस लास्ट बात कर लेते हैं, हिस्टोग्राम और बार चार्ट में क्या फर्क होता था? अभी बताया मैंने, हिस्टोग्राम की जो बार्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं, बार चार्ट की बार बेटा कभी भी कनेक्ट डिसकनेक्टेड होती हैं, ठीक है, अच्छा कनेक्टेड नहीं होती। सिंपल सी बात है, तो याद रहे, आ जाता है कभी।
चलो ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नमाज के बाद बेटे। लास्ट बात कर लेते हैं, लास्ट बात। और जरा रेंज टेबल का जरा हम जल्दी से हिस्टोग्राम बना लेते हैं। फिर रेंज टेबल का अगर हिस्टोग्राम बनाना है तो सबसे पहले क्या निकालना है, क्लास विड्थ। क्लास विड्थ कैसे निकलती थी सर? सर याद है मेरे को, 10 माइनस 5, 15 माइनस। क्या क्लास विड्थ सेम आ रही है? आंसर इज यस। easier. ठीक है, क्यों मैंने ऐसे बोला? समझ तो आ जानी चाहिए आपको, पहले ओ लेवल से पढ़ के आए हुए हो आप, कि क्लासमेट का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं, आंखों से देख लो क्लासमेट सेम है या नहीं। तो अगर सेम है तो 0 से 5 बेटा, 0 यहाँ पे, 0 से 5 है 20, ये बार बन जाए। 0 से 5 बेटा 20, 5 से 10 बेटे 10, ये बेटे बार, और 10 से बेटे 15, 40 एक्चुअली। अब आप नोटिस करो, एक्स एक्सिस पे वैल्यूज जो है वो ये वाली बेटे, और वाई एक्सिस पे ये है। तो आपने नोटिस किया क्लासमेट का तो फायदा ही नहीं हुआ जब वो सेम थी। सो दैट्स व्हाई नो नीड टू मेक न्यू कॉलम टू चेक क्लासमेट, बस आंखों से देख लो क्लासमेट सेम है तो बना दो, बस खत्म हो जाएगा। बना दो। ठीक है, 10 से 15, 15 से 20 सर चलती है, चलती लो। तो ये था बेटे हिस्टोग्राम ऑफ रेंज टेबल डाटा।